डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने कुछ फ्रेजेस सीखी थी कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। स्ट्रॉन्ग कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स जब हमको एक्सप्रेस करना हो तो हम न सिर्फ ये कि फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, हम सेंटेंसेस भी पूरा पूरा एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कम्बिनेशन होती है वो यूज़ करते हैं। और टिपिकली उसके साथ दो वर्ड्स व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो हाउ एक्साइटेड वी आर। और इसको जब लिखा जाता है, when we write down such an exclamatory sentence, we need to put uh, an exclamation mark. an exclamation mark क्या होता है? आपने देखा होगा, एक लाइन होती है, उसके नीचे एक छोटा सा डॉट, दैट इज नोन एज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके एंड के ऊपर हम फुल स्टॉप नहीं डालते। जनरली तो हर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप डाला जाता है, लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड के ऊपर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं, विच इज़ अ स्मॉल लाइन, स्ट्रेट लाइन विद अ डॉट एट द एंड, एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक नुक्ता। तो ये हम डालते हैं। मसलन आप कहें व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। एक्साइटमेंट में किसी चीज़ एक्सक्लेम करते हैं आप किसी खूबसूरत मंज़र को देख के, तो आप क्या कहते हैं? ये कह सकते हैं, कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो व्हेन यू राइट इट डाउन, आपको एंड के ऊपर क्या लिखना होता है, क्या डालना होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। यू आर राइट। अच्छा, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इनको ना सिर्फ यानी इस तरह पूरे पूरे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, इनके साथ हम इंटरजेक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, या जब नेचुरल स्पीच में अकर करते हैं तो इनके साथ इंटरजेक्शंस भी होती हैं। इंटरजेक्शंस क्या हैं? वो साउंड्स या वो छोटे छोटे अल्फाज जो हम इसी तरह जब हैरान हों या चौंक जाएं या बहुत एक्साइटेड हों, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन आप बहुत ज़्यादा आजकल एक लफ्ज़ यूज़ होता है वाओ, हैरानी के लिए हम यूज़ करते हैं ना वाओ। तो अगर इस तरह का आप कोई यूज़ करना चाहें, मसलन वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी, अगर आप कहना चाहें तो वाओ भी कहें और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी भी कहें, लिखना चाहें तो फिर आप दो तरीके हैं आपके पास। आप या तो वाओ और उसके बाद कॉमा लगाइए और फिर लिखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन या सीनरी, और एंड के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दीजिए, या वाओ के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दीजिए और जो व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी है उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। और मसलन कोई चीज़ पसंद ना आए तो हम कह देते हैं गॉश, गॉश। तो आप कहना चाहें तो कह सकते हैं गॉश व्हाट अ टेरिबल मूवी। कोई मूवी आपको पसंद नहीं आई, आप देख रहे थे, आपने कहा गॉश व्हाट अ टेरिबल मूवी। तो इसमें भी गॉश के बाद भी आप सेमीकोलन सॉरी आप लगा सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और या आप कॉमा लगा दें और एंड के ऊपर लगा लें। एंड के ऊपर तो बहरहाल एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशंस जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर एक्सक्लेमेशन अपनी स्पीच के अंदर हम एक्सक्लेम करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इस प्रैक्टिस के अंदर मैं जो अभी आपको प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ, इसके अंदर हमारे पास कोई इस तरह के सेंटेंसेस में आपके सामने नहीं आएंगे, बल्कि एक स्टेटमेंट आएगी। आपको उसको पढ़ के खुद से बनाना है। एक ट्राई करेंगे ज़रूर आप कि आप एक सेंटेंस बनाएं और उसमें उस फीलिंग का जो कि आपको बताई जाएगी, जो आपके सामने स्क्रीन पे आएगी, उसको देख के आपने उसके मुताबिक बनाना है। और थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप बनाइएगा, और कुछ ही सेकंड्स के बाद फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल के तौर पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल दूंगा। दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एज आई टोल्ड यू, शुड हैव, जो आप बनाएंगे उसके अंदर व्हाट और हाउ को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। व्हाट और हाउ इस्तेमाल करना नहीं भूलना। नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर आपके पास इस वक्त आपकी नोटबुक खुली हुई है, पेन, मार्कर
pencil, whatever writing material, writing tool that you use is in your hands. चलिए देखते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस जिनमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपने सरप्राइज की फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, इसको आपने एक्सप्रेस करना है। अब सरप्राइज आप कोई दोस्त है, मसलन मैं आपको क्लू दे देता हूँ, कोई दोस्त है आपके लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लेके आता है, तो आप हैरान हो जाते हैं देख के, खुश तो होते ही हैं लेकिन हैरान भी होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ट्राई कीजिए व्हाट या हाउ के साथ। यस, यू मे से व्हाट अ ब्यूटीफुल बुके, या आप कह सकते हैं हाउ लवली आर द फ्लावर्स, कितने खूबसूरत फूल हैं। तो ये आप जब आपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज शो करनी हो तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अप्रूवल और सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करने के लिए या जो वो कर रहा है आप को पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप वो करता रहे, तो आप कैसे एक्सक्लेम करेंगे? ज़रा कोशिश कीजिए। टेक अ फ्यू सेकंड्स। Yes, you can use what and how and say, how nice of you to have done this. What a good way to do it. These are a few things, exclamations that you may use. फिर अगर आपने you have to express a strong feeling of happiness, खुशी शो करने के लिए, तो आप क्या कह सकते हैं? What a good feeling this incident has created. Yeah, what a lovely feeling out of this performance. You are happy at some performance. You can say that. फिर इसके अलावा मज़ीद भी हम देख लेते हैं कुछ एक्सक्लेमेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी, हाँ, अभी पिछले दिनों मैचेस वगैरह हो रहे थे, आपने देखे होंगे, तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट हुई मैच जीतने पे किसी के टीम के, तो आप क्या कह सकते हैं विक्ट्री के ऊपर? यू आर फैसिनेटेड टू सी सम टीम विनिंग। आप कह सकते हैं वाओ व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री, ठीक है, या व्हाट अ रिमार्केबल विन। यू कैन यूज these exclamations. Then if you want to show some strong feeling of excitement and pleasure, खुशी, मज़ा आ गया किसी चीज़ को, खाना आपने खाया है, तो आप कह सकते हैं वाओ, या आप कह सकते हैं कुछ और वाओ तो जैसे मैंने कहा इंटरजेक्शन है, ना यूज़ करें, आप कहें व्हाट अ टेस्टी फूड। व्हाट जनरली हम काफ़ी यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशंस के अंदर। व्हाट गुड फ्लेवर, व्हाट डिलिशियस डिलाइट, इस तरह की आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्लेयर शो कर सकते हैं। फिर अफसोस का इजहार भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसमें भी समटाइम्स यू फील ग्रेट सॉरो फॉर समवन, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ ग्रेट लॉस, व्हाट अ ग्रेट सॉरो, व्हाट अ सैड इंसिडेंट, हाउ टेरेबल इट मस्ट बी फीलिंग, एट्सेट्रा। फिर लॉस के लिए भी मिलता जुलता, सॉरो के साथ का अगर आपने लॉस के लिए, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ ग्रेट लॉस, व्हाट अ बैड इंसिडेंट, और व्हाट एन अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, एट्सेट्रा। आप नोट करते जाइए साथ साथ। और आखिर में देखिए कि अगर आपने किसी को गुस्से में एक्सक्लेम, वैसे गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसको गुस्सा ज़रूर आता है कभी, या रिफ्यूज़ करना होता है तो कह देते हैं ना व्हाट नॉनसेंस, जनरली ये सबसे पोलाइट है, और मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा रिजेक्शन और एंगर आपको नहीं दिखाना चाहिए। किसी चीज़ को आप इतना भी कह दें व्हाट नॉनसेंस, तो सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता है दैट द स्पीकर इज़ नॉट हैप्पी विद व्हाट इज़ बीइंग सेड और बीइंग टॉक्ड अबाउट। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, इमोशंस को, चाहे खुशी के हों, चाहे गमी के हों, चाहे दुख के हों, चाहे तकलीफ़ के हों,
चाहे एक्साइटमेंट के हों या खुशी प्लेयर के हों, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ कैसे उनका इजहार कर सकते हैं और कैसे उनको लिख सकते हैं।